हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं पर्सनली 3.3, जिसमें आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी पहले से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। 7 नंबर आपको कहे थे सॉल्व करें, tan a + b tan a - b का फार्मूला लगा के लेफ्ट साइड में। इसके बाद आप सॉल्व कर देते, आ जाता। आप सॉल्व करें, नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट बॉक्स में फिर से कह रहे हैं मैसेज कर देना, ताकि आपको हम बता दें क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, पाई प्लस यानी कॉस पाई प्लस यानी 180 प्लस माइनस थीटा का फार्मूला लगाओगे, डायरेक्ट ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है बड़ा पड़ जाए, न समझ पाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और बराबर हमें सिद्ध करना है, बनाना है। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है, इसको देखो कैसे आप लिख सकते हो। सबसे पहले हमें लिखना ये जरूरी होता है कि हम इनको अगर लिखा है तो अगर आसानी से कुछ ऐसी वैल्यू कर सकते हैं फार्मूला, तो अप्लाई कर देते हैं। तो एक फार्मूला आपको हमने बहुत सारे फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला आपको बताए थे कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स करके, तो प्लस थीटा। ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, ये कहोगे कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है तो ये क्या होता है कि साइन थीटा यानी साइन एक्स हो जाता है, ठीक, या साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसका मतलब कितना होता है ये आप जानते हो। 270 डिग्री का मतलब आपको बताए थे 3π/2 होता है। तो लिखा हुआ है 3π/2 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये कॉस है, तो कॉस 2π प्लस थीटा यानी 360 अंश प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, इनको भी ऐसे फार्मूला लगा दीजिए। तो कॉट 3π/2 माइनस एक्स, तो ये भी फार्मूला होता है। अगर आपको मिल जाए 270, तो 3π/2 माइनस थीटा बराबर ये किस कोऑर्डिनेट में होता है, कहोगे थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो tan क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते, क्योंकि tan का कॉट होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा। फिर इसको भी अगर आते हैं यहाँ पे, तो कॉट 2π प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट में आता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये एक्स था, तो ये साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स ऐसे लिख दीजिए। और इसको साइन बटा कॉस में चेंज करो, तो tan एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस एक्स। और कॉट एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स बटा साइन एक्स। इसके हमने बताया था पहले लेक्चर में। तो अब इसको इधर गुणा करा दो, यानी साइन से, इसको कॉस से गुणा कराइए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अगर साइन से साइन में गुणा कराएंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बाई साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये इससे कॉस से कॉस कट गया और साइन से क्या कट गया, साइन कट गया। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने एक सूत्र बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ थीटा के स्थान पे एक्स है, दोनों पे स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RHS। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए ऐसे ही 10 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि साइन n+1 इंटू एन साइन n+2 इंटू एक्स, फिर प्लस कॉस n+x इंटू कॉन ये +1 इंटू एक्स, और कॉस n+2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स लाना है। तो आइए कैसे इसको लाते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमें ये लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी LHS ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या करो, ये वाली वैल्यू आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। तो कॉस अगर 2 या n+2 है तो हम ऐसे लिख सकते कॉस n+2 इंटू एक्स, फिर इसके बाद इंटू, क्योंकि बीजगणित हम पढ़ रहे हैं, तो कॉस n+1 इंटू एक्स हो। फिर इसको प्लस लगा के आगे लिख सकते हैं कि साइन n+2x और इंटू साइन n+1 x, ये हो जाएगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, सूत्र आपको अच्छे से याद होगा कि हमने बताया था कि cos a - b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है। तो ये अच्छे से आपने पढ़ा है। तो अगर आप देखो ये a है, ये b है, तो सेम cos है, तो ये a का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो साइन a इंटू साइन b लिखा हुआ है, तो देखो सेम। तो a बराबर कितना निकल गया, n+1 n+2 इंटू एक्स, और फिर b बराबर n+1 इंटू एक्स। तो अगर हम डायरेक्ट देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ये a - b लिखा हुआ है, तो आप cos लिख दीजिए
ए माइनस बी, तो n प्लस टू इंटू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस n प्लस वन इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना निकलेगा, कॉस n से गुणा करेंगे nx और ये कितना 2x हो जाएगा। इसमें माइनस से गुणा करो माइनस nx हो जाएगा, इससे गुणा कर x से 1 में तो x हो जाएगा। आप देखिए nx nx का दो में से x घटा दो तो ये कितना बच गया, cos x। ये इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ये हमें करना था प्रूव। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है बस आपको फार्मूला याद रखना है। अगर त्रिकोणमितीय में फार्मूला याद रखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो बस आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, अच्छे से हल करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है cos 3π/4 प्लस एक्स कॉस 3π/4 माइनस एक्स लिखा हुआ। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे और इसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा जरूर करिएगा। अगर नहीं कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, हाँ सर हमने किया लेकिन बट आया नहीं, तो हम क्वेश्चन नंबर आप मेंशन कर देना तो हम तुरंत उस क्वेश्चन को बता देंगे सोल्यूशन क्या होगा। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। फिर लिखा कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन, बट ये फार्मूला है तो फार्मूला आपको बता के फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो देखो इसका फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक सूत्र और ऐसे होता है, आप ये भी याद कर लीजिए। अगर आपको मिलता है कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी तो ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है। ये भी आप क्या कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। तो हम पहले फार्मूले हमारा मैच कर रहा है, इसलिए पहले फार्मूले को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि पहले फार्मूले पे हमारा क्या होगा उसी को हम उस पर सॉल्व करते हैं। तो हमारा लिखा हुआ है ये पहला, तो LHS आप ले लीजिए। अगर LHS ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 6x और इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर 4x है। तो आप देखो डायरेक्ट आपके सामने फार्मूला है, एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है घटा देना है। तो हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 4x और इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो अगर जोड़ दीजिए 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 10x होगा, फिर इंटू साइन 6 में से 4 घटा दो 2x। इसको आगे दे रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2x और इंटू साइन 10x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें लाना था। तो अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 2x फिर माइनस कॉस स्क्वायर 6x और हमें दिखाना है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो ये साइन 4x और इंटू साइन कितना 8x है। अब हमारे पास सबसे बड़ी फार्मूला हमने बताया था कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, लेकिन यहाँ कॉस है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में कभी हम नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देंगे इसको साइन में। तो LHS ले लीजिए आप। अगर LHS ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और माइनस साइन स्क्वायर वो कॉस स्क्वायर 6x। अगर आप चेंज करो इनको 1 माइनस, अगर इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि इस पे वैल्यू कॉस को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं 2x और फिर इसको भी चेंज करो कॉस को, तो 1 माइनस कितना साइन में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखो 1 और माइनस साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पे देखो माइनस से गुणा कराएंगे -1 और ये कितना हो जाए प्लस साइन स्क्वायर 6x। ये 1 से 1 कट गया, इसको आगे लिख दीजिए और साइन स्क्वायर 6 को पीछे लिख दिए। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये इतना हो जाएगा। अगर इसमें देखो वैल्यू पुट करें आप, साइन स्क्वायर a माइनस बी का जो फार्मूला लगाए तो एक बराबर जोड़ दो साइन x प्लस कितना 2x और इंटू हो जाएगा साइन 6x माइनस कितना 2x। तो अगर आप घटाएंगे इसको जोड़ देंगे तो ये साइन कितना हो जाएगा 8x होगा और इंटू साइन 6x में से 2x घटा दीजिए 4x। तो आगे पीछे दे रहे हैं, तब इनको लिख सकते हैं कि साइन 4x और इंटू
साइन 8x, ये बराबर क्या होगा RHS। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऐसे आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस फार्मूले को जैसे बताते जाते वैसे आप एक पेज पे लिखते जाइए, कहीं रखते जाइए। एक साथ सारा फार्मूला बता देंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इससे अच्छा है कि हम आपको जैसे फार्मूला बताते जाएँ वैसे आप सीखते जाओ और लगाते जाओ, तो आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व भी हो जाएगा और फार्मूला भी याद हो जाएगी। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र जानना होगा, तो पहले हम सूत्र जान लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। तो देखो इसमें और सूत्र है। तो इस पहला सूत्र अगर आपको मिलता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इनटू होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। फिर इसी में अगर साइन सी माइनस साइन डी मिल जाए तो कॉस आ गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ऐसे फिर कॉस का होता है, ये दूसरा था। फिर तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस होता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ दोनों कॉस ही होता है सी माइनस डी, और बाई कितना 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। तो इतना हो गया। फिर इसके बाद और है भी, तो हम कॉस सी माइनस कॉस डी लिख लें। कॉस सी और माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, यहाँ माइनस होता है, फिर लिखते हैं साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर ये माइनस अंदर चला जाए तो यहाँ डी माइनस सी हो जाएगा। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर ऐसा मिलता है, आपको कभी भी माइनस आगे नहीं रखना है, तो आप डी को आगे कर दिए, सी को पीछे, यानी कॉस साइन माइनस थीटा से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लगने वाले हैं, बिना इसके हम लगा के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको हमने बता दिया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम लगाते हैं। अभी और भी फार्मूले होते हैं, चलो वो भी बता के फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि अभी जो नेक्स्ट फार्मूले बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं। फिर इसी पे एक फार्मूला और आता है, यहीं से भी निकलता है फार्मूला कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। फिर छठवां इसी में 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस होगा, फिर लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला इसी पर है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो बराबर होता है कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाता है। फिर आठवां फार्मूला है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी। इस कंडीशन में आ जाए तो आपको ऐसे लिए कॉस ए माइनस बी वाला आगे लिखना पड़ेगा, ये प्लस है, और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इतने फार्मूले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको काम आएंगे ये फार्मूले, या मेरे साथ जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे आप लिखते हुए चले जाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो बस आप ऐसे लिखते जाइए, आराम से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। 14 नंबर लिखा हुआ है साइन 2x 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी हमने जो फार्मूला बताया उसी से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेकिन इसमें और कुछ कर दो। देखो हमें क्या लाना है, साइन 4x, तो इसको आगे कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन 6x, और इनको इसके साथ करिए साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, तो अभी एक फार्मूला बताए साइन c प्लस डी का। देखो साइन c प्लस साइन डी ये लिखा हुआ है
कि साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये आप क्या करिए, फार्मूला अप्लाई करिए। तो अप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, साइन इन दोनों को जोड़ दो 6x प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा, इंटू फिर हम लिख सकते हैं कि कॉस 6x और माइनस 2x और बाई कितना 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 साइन 4x, इतना लिख दिया। अब आप देखो 2 6 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, साइन 8x बाई 2 और इंटू कॉस 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x हो जाएगा। देखो इसको काटो, 2 से काट देंगे तो ये 2 चौक 8 4x और इसको 2 से 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा 2 साइन 4x और इंटू कितना बचा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कॉस कितना 2x फिर प्लस 2 साइन 4x, दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक कॉमन कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमन होगा 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा cos 2x प्लस 1। अब इसके लिए क्या फार्मूला, एक नया फार्मूला होता है, अभी बताया नहीं, अभी आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन यहाँ मिल गया तो हमें बताना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है cos 2a बराबर, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर आप अप्लाई करिए तो 2 साइन 4x, a के स्थान पे 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम 2x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, फिर माइनस कितना है 1 है और प्लस 1, आप देखोगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 साइन 4x और इंटू 2 cos स्क्वायर x। एक चीज़, हाँ 2x, यहाँ 2a था तो a की वैल्यू x होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2x तो यहाँ पे भी 2 था ना, तो a की वैल्यू x, तो यहाँ पे बच जाए 2 cos स्क्वायर x, अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 cos स्क्वायर x और इंटू साइन 4x, ये इसका RHS होगा जो हमें सॉल्व करना था। तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है cot 4x, इसको भी सिद्ध करना है sin 5x प्लस sin 3x, फिर इसके बाद बराबर cot x cot 5 sin 5x माइनस sin 3x। तो इनका फार्मूला कैसे लगाएं, तो जैसे भी हमने बताया था वैसे लिख दो, ये ऐसी वैल्यू दोनों साइड इसको लेकर चलो एक साथ, ये cot x है cot 4x है तो cot 4x लिख दो, इसमें साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाओ, तो ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 5x और प्लस 3x और बाई 2 इंटू क्या होता है cos 5x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा, और फिर बराबर ये cot x है तो cot x ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब इसमें भी अप्लाई करिए 2 cos c माइनस वो साइन c माइनस साइन d, तो अप्लाई करेंगे 2 cos होता है c प्लस डी बाई 2, तो ये 5x प्लस 3x बाई 2 और इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2, ये इतना हो जाएगा। देखो cot x को आप 4x को क्या लिख सकते हो cos 4x बाई साइन 4x। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा आपका माइंड अच्छा ही हुआ, 5 3 8, 8 को 2 से भागो 2 चौक 8, तो हम साइन क्या लिख सकते हैं 4x लिख सकते। 5 में से 3 घटा दो 2 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। राइट साइड आइए, ये cot x को cos x बटा साइन x लिखिए, फिर इसको ऐसे अप्लाई 2 5 3 8 और 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 5 में से 2 गया 3 गया 2 और 2 से भाग करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन x हो जाएगा। अगर कुछ वैल्यू कटती है तो उसको काट दो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा 2 cos 4x और यहाँ पे क्या बचा cos x, और इस साइड देखिए क्या बचा, यहाँ 2 बचा और ये भी cos कितना 4x और इंटू कितना cos x। तो आप देखा कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, जो हमें ये दिखाना था, तो हमने दोनों साइड एक साथ ले लिया और आसानी से सॉल्व कर लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी cos c माइनस कॉस डी लगेगा, ऐसे ये भी लग जाएगा, ऐसे ये भी लग जाएगा। 17 नंबर भी cos c माइनस कॉस, 18 नंबर भी cos c माइनस कॉस डी लगाओगे आ जाएगा। ये भी लगाओगे 19 नंबर cos c माइनस कॉस डी, और 20 नंबर ये भी सब ऐसे फॉर्म है। यहाँ साइन स्क्वायर ए माइन, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये भी आसानी से आप इसको भी बता देते हैं हम। तो ऐसे सारे क्वेश्चन लगे, तो एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं पहले, चाहे 16 नंबर, चलिए हम 16 नंबर बता देते हैं। आगे आप 17, 18, 19 हो गया, 20 और 21, ये सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट्स में बताइएगा, हाँ सर नहीं आया। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं, आप इसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन कि cos 9x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x और फिर माइनस साइन 3x बराबर होता है कि साइन 2x बट्टे cos 10x, यहाँ माइनस है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? लेफ्ट हैंड साइड लेकर, क्योंकि आप जानते हो हमें सिद्ध करने वाले लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें फार्मूला आपने पढ़ा था कि cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई करिए तो होता है 2 cos c माइनस कॉस डी, तो 2 साइन माइनस रहेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 9x प्लस 5x बाई 2 और इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2 हो जाएगा। फिर नीचे देखो लिखा हुआ साइन c माइनस साइन डी, तो लिख सकते हैं 2 cos, ये हो जाएगा 17x प्लस कितना 3x और बाई 2 होगा, 2 cos इंटू साइन होता है, तो साइन देखो 17x माइनस 3x बाई कितना 2 हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आप जानती हैं आसानी से आप, ये 2 से 2 कट गए माइनस, देखो 9 5 कितना 14, और 14 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 9 5 14 9 5 14 2 से भाग करेंगे तो कितना, 14 का आधा कितना होता है 7x आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 2 से भाग करोगे तो साइन लिख सकते हो 2x। सेम ऐसे 17 3 कितना 20 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 20 को तो कितना हो जाएगा cos 10x हो जाएगा। फिर 17 में से 3 घटाओ तो 14 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो साइन कितना हो जाएगा 7x आ जाएगा। ये इससे कट गया, जब ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा माइनस साइन 2x बट्टे cos 10x, ये इसका आंसर हो गया। तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक क्वेश्चन अभी हमने और कहा था 20 नंबर बताने के लिए आपसे, तो 20 नंबर भी बता देते हैं। ये लिखा हुआ है साइन x माइनस साइन 3x बट्टे साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 साइन x, ये हमें लाना है। तो अब देखो फार्मूला भी बताए थे, साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करो, तो LHS आप ले लीजिए। अगर LHS लेकर यहीं से अप्लाई करो डायरेक्ट, यानी LHS यहीं से ले लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला पर साइन c माइनस साइन डी, तो 2 cos होता है कि x प्लस 3x बाई 2, और फिर कितना हो जाएगा आगे लिखेंगे इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू इतना हो जाएगा। अब आप देखो इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करें। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो cos में चेंज, अभी एक फार्मूला बताया था, ये चेंज करो 1 माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप देखिए 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करो, 3 1 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा cos 4x बाई 2, और इसमें से घटाएंगे तो साइन माइनस 2x बाई 2, ये इससे कट गया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको जोड़ोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको 2 से काट दीजिए तो ये 2 cos 2x और इंटू साइन माइनस x हो जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो a के स्थान पे x है, और साइन माइनस थीटा और माइनस होता है तो माइनस आगे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, फिर लिख सकते हैं cos 2x और इंटू साइन x, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, अगर इसमें लिख सकते हैं माइनस cos 2x, क्योंकि इसी फार्मूले से एक
एक्स के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे एक्स है, तो अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसमें 2 sin x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।